प्रदेश में मनरेगा के तहत नियोजित श्रमिकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो गई है। ऐसे में राज्य नियोजन के मामले में पूरे देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है। नियोजित श्रमिकों में 13 लाख प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया है कि लॉकडाउन के कारण अप्रैल माह में केवल 62,000 श्रमिक नियोजित थे। ये 8 जून को 50 लाख से अधिक हो गए। आपको ये भी बता दें, भीलवाड़ा में सर्वाधिक 4 लाख से ज्यादा श्रमिक नियोजित हैं। मनरेगा में नियोजित 13 लाख प्रवासी श्रमिकों में से 11.25 लाख के पास पहले से ही जॉब रिकॉर्ड थे, जॉब कार्ड इनके पास में थी और 2.25 लाख को नए जॉब कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर ज़रूर अच्छी पहल मानी जा रही है। जॉब कार्ड इन लोगों को जारी कर दिए गए हैं और साथ ही मनरेगा में जो श्रमिकों का कार्य है वो बढ़ा है। यहाँ पर श्रमिकों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। और ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मनरेगा एक ऐसी योजना जिसे संजीवनी अभी तक माना जाता रहा है उन लोगों के लिए जिनके पास ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार नहीं है। प्रदेश में मनरेगा के तहत नियोजित श्रमिकों की संख्या अब 50 लाख से अधिक हो गई है। ऐसे में राज्य नियोजन के मामले में पूरे देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है। नियोजित श्रमिकों में 13 लाख प्रवासी मजदूर शामिल हैं। ये बड़ी बात है, 13 लाख प्रवासी मजदूर शामिल हैं नियोजित श्रमिकों में। बताया गया है कि लॉकडाउन के कारण अप्रैल माह में केवल 62,000 श्रमिक नियोजित थे और ये 8 जून को 50,20,000 से अधिक हो गए। भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक 4,11,000 से अधिक श्रमिक नियोजित हैं। मनरेगा में नियोजित 13 लाख प्रवासी श्रमिकों में से 11.25 लाख के पास पहले से ही जॉब कार्ड था। 2.25 लाख को नए जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। तो ये पहल यहाँ पर ज़रूर की गई और देश में प्रथम स्थान अब एक प्रकार से श्रमिकों के नियोजन में राजस्थान का बन गया है। राजस्थान में श्रमिक जो बाहर से आए यानी कि प्रवासी श्रमिकों की अगर बात की जाए तो उन्हें भी यहाँ पर रोजगार मिला है। बताया जा रहा है कि मनरेगा के तहत 13 लाख जो श्रमिक हैं प्रवासी श्रमिक उन्हें भी रोजगार दिया गया, जबकि कुल संख्या 50 लाख से पार हो गई है। भीलवाड़ा का सबसे पहले रुख करते हैं, हमारे सहयोगी नरेंद्र इस वक्त वहां से जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, भीलवाड़ा में स्थिति मजदूरों की अगर बात की जाए, श्रमिकों की अगर बात की जाए तो प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ इस वक्त निकलकर सामने आई है मनरेगा के तहत। कितनी स्थिति वहां गांव में वहां लोगों को मिल पा रही है, कितने लोग अभी और पेंडिंग हैं जो इस सेवा में जुड़ना चाहते हैं, कितनी राहत ग्रामीणों को इससे मिल पा रही है? कृपा शंकर जी, निश्चित रूप से भीलवाड़ा में मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर बढ़े हैं और जिला प्रशासन का पूरा ध्येय ये है कि बाहर से लोग आ रहे हैं जो विभिन्न राज्यों में, चाहे बिहार हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, अंडमान निकोबार हो और ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बाग रोजगार कर रहे थे या व्यवसाय संभाल रहे थे। इनमें से अभी मोटा एक आंकड़ा सामने आया है, लगभग करीबन 4 से 5 लाख करीब लोग बाग थे, उनमें से बड़ी संख्या में ये आ चुके हैं। तो अभी तक सरकार की ओर से जो मनरेगा में जो काम चल रहे हैं उसके तक 4.5 लाख लोग बाग काम कर रहे हैं यहाँ पे और इनमें से एक बड़ी संख्या 4.5 लाख में एक बड़ी संख्या प्रवासी श्रमिकों की भी है। हम बात करें अगर तो निश्चित रूप से इन श्रमिकों के अंदर, मनरेगा श्रमिकों में कुछ लोग ऐसे भी है जो गुजरात में आइसक्रीम का व्यापार करते थे, हीरे जवाहरात कहीं तलाशते थे, सोने चांदी पर काम करते थे। वो लोग भी अब जब अपने घर लौटे हैं तो जहाँ पर रोजगार नहीं मिल पा, तो ऐसे हालात में वो मनरेगा की तरफ मुड़ रहे हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल नरेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो लोग अपने अपने प्रदेश वापस लौटे हैं उनके लिए ज़रूरी था कि ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था हो। मनरेगा अपने आप में संजीवनी साबित हो रहा है उन क्षेत्रों के लिए जिनके पास में, जहां पर लोग तो पहुंच गए लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि एक प्रकार से इसे कहा जाएगा। भीलवाड़ा की स्थिति की अगर बात की जाए तो अभी कितनी गुंजाइश और नजर आती है शहरी क्षेत्रों में भी? मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में तो हो ही रहा है काम, शहरी क्षेत्रों में कितनी गुंजाइश आपको नजर आती है? कृपा शंकर जी, भीलवाड़ा शहर में औद्योगिक पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है। जो यहाँ पर उद्योग जगत में लगे हुए थे, जो मोटे तौर पे बिहार, यूपी, एमपी, उत्तराखंड से लोग से जुड़े हुए थे यहाँ पे रोजगार से, जो लगभग यहाँ से 50% लोग जा चुके हैं अपने। तो ऐसे में यहाँ पर भीलवाड़ा में वस्त्र नगरी में जो औद्योगिक इकाई के गढ़ है, अभी बड़ी स्थिति ये बनी हुई कि यहाँ संकट बना हुआ है श्रमिक का संकट, उसमें खास रूप से कुशल श्रमिकों का। अभी जो भी बाहर से आ रहे हैं तो वो क्या कि कहीं न कहीं आइसक्रीम
सोना चांदी की बात करा तो उनसे जुड़े होते हैं, लेकिन भीलवाड़ा के अंदर जो टेक्सटाइल उद्योग है, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट यानी कुशल कारीगरों की आवश्यकता है, जो अभी भी काफी कमी है। और स्थानीय स्तर पे प्रयास किए जा रहे हैं कि रोजगार का अवसर बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट हो, इसके लिए सरकार ने भी योजनाएं शुरू की है और स्थानीय स्तर पे भी प्रयास किए जा रहे हैं कि आने वाले लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रारंभिक तौर पर प्रशिक्षण दिया जाए, उसी के प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न स्वयंसेवी संगठन मदद कर रहे हैं और खासकर स्किल डेवलपमेंट में जो एजेंसियां लगी हुई है उनकी मदद ली जा रही है। और अभी मोटे रूप से माने तो लगभग 1 लाख श्रमिकों की अभी भी दरकरार है, ताकि लोग या व्यवसायी जो उद्योगों को है सुचारू से चला सके। बिल्कुल, ये उम्मीद जो है वो भी ज़रूर यहाँ पर पूरी होगी, क्योंकि इंतज़ार लगातार सरकार की तरफ से भी है और जो स्थितियाँ हैं वो भी सुधरने का इंतजार किया जा रहा है। अगर प्रवासियों का जिक्र करें नरेंद्र जी, प्रवासियों को लेकर क्या कुछ स्थिति है? कृपा संघ भीलवाड़ा वास्तव में बड़ा सेंसिटिव जिला है, क्योंकि लगातार कोरोना का बम फूट रहा है। आए लगातार पिछले 18 दिन की बात करें तो लगातार कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ये सब के सब जो पॉजिटिव आए हैं प्रवासी लोग हैं जो विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं और खुद पॉजिटिव हो रहे हैं, उनके परिवार संक्रमित हो रहे हैं, तो उनके संक्रमण साथ आसपास के हो रहे हैं, तो प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है यहाँ पे, लेकिन चिंताजनक भी है। और खासकर जब उद्योग जगत की बात करें, रोजगार के अवसर की बात करें तो कम से कम, क्योंकि मोटे तौर पर कई परिवार अभी होम क्वारंटाइन हो चुके हैं या संस्थागत है, तो ऐसे लोगों को सीधा रोजगार पे जोड़ने में भी काफी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि इनमें अधिकांश कई ऐसे भी हैं जो कुशल श्रमिक है और हालांकि जब कोरोना की चपेट में आ गए हैं तो उनको सीधे तौर पर काम मिलना भी मुश्किल हो पा रहा है। जैसे कई गांव हैं जहाँ पर खासकर बात करते हैं गंगापुर इलाके की, करेड़ा की, हासिन की, कोटड़ी की, मांडलगढ़ की, बदनौर क्षेत्र की, तो यहाँ पर बड़ी संख्या से लोग बाहर से गाँव में आए और यहाँ से लगातार भीलवाड़ा में मेडिकल जांच के लिए लोगों का आना जाना हो रहा है। और खासकर प्रवासियों के बीच में कोरोना निकल कर आ रहा था, इस वजह से उद्योग पर खासा फर्क पड़ा है।